सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम करने वाले हैं नोरागामी के एपिसोड 17 का हिंदी रिव्यू। तो यार जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड नंबर 16 नहीं देखा है तो यार मैंने सुबह 3 बजे इसे पोस्ट किया था, तो यार जाके ज़रूर देखना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो यार आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर दिया करो, और हमें इंस्टाग्राम पे भी यार जरूर से फॉलो कर लो यार। वहाँ पे 1500 फॉलोअर्स करा दो यार, क्यों नहीं कराते हो, कर देना, क्योंकि इग्नोर करते हो आप तो बहुत बुरा लगता है, तो कर दिया करिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को यूरी एंड काजुमा को दिखाया जाता है जो कि उसी बैरियर को तोड़ना चाहते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो यूरी की जो सोल है, मतलब आप बोल सकते हो उसका जो टेल है वो काफ़ी ज़्यादा फेड होते जाता है, जिसको देखने के बाद काजुमा बोलता है अरे नहीं, अगर यूरी ने जल्दी नहीं किया तो वो अपने शरीर में वापस नहीं जा पाएगी। और उसके बाद जो काजुमा रहता है वो बोलता है यूरी तुम आराम करो। और यार वो लोग कैसे भी करके उस गेट को तोड़ के बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन वो लोग फंसे हुए हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो काजुमा रहता है वो सोचता है कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। एंड उसके बाद देखते हैं कि हम लोग को गॉडयातो एंड बिशिमोन की वही मतलब थोड़ी सी पहले की फाइट दिखाई जा रही है, जहाँ पे गॉडयातो अभी युकने को नहीं ले पाते हैं। लेकिन उसके बाद देखते हैं कि जो बिशिमोन रहती हैं वो अपने तलवार को निकालती हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो गॉडयातो के ऊपर अटैक करने जाती हैं, लेकिन वहाँ पे आगे आ जाता है युकने। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो बिशिमोन रहती हैं वो युकने के 2 टुकड़े कर देती हैं। एंड उसके बाद जो गॉडयातो रहते हैं वो गिर जाते हैं। एंड उसके बाद वो बोलते हैं युकने तुमने ये क्यों किया। और उसके बाद देखते हैं जो गॉडयातो रहते हैं वो बोलते हैं तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया। और उसके बाद गॉडयातो को लगता है कि नहीं, अभी भी युकने जिंदा है, मुझे इसका एहसास हो रहा है। एंड उसके बाद देखते हैं कि गॉडयातो बोलते हैं कि युकने का नेम अभी भी एस्टेब्लिश मतलब कि स्थापित है। और उसके बाद देखते हैं कि जो बिशिमोन देखती है उनकी फट जाती है, मतलब कि हम लोग की भी फट जाती है। यार देखो क्या होता है कि जो युकने वो तो चकनाचूर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो युकने है वो इवॉल्व हो रहा है अपने न्यू फॉर्म में। और उसके बाद देखते हैं कि जो गॉडयातो रहते हैं वो बोलते हैं युकने नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और उसके बाद जो युकने रहता है, जो उसकी तलवार रहती है वो फिर से सही हो जाती है। एंड उसके बाद जो बिशिमोन रहती है वो बोलती है नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा तो मेरे साथ हुआ था एक बार काजुमा के लिए, लेकिन ये बहुत रेयर में होता है कोई भी रिगेलिया इवॉल्व हो, लेकिन ऐसा युकने के साथ कैसे हुआ। और उसके बाद देखते हैं कि जो युकने है वो एक स्वॉर्ड के साथ डबल स्वॉर्ड में बन जाता है। और उसके बाद वो बोलता है हे यातो, क्या तुम ठीक हो। और उसके बाद गॉडयातो बोलते हैं मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। तो उसके बाद युकने बोलता है मुझे समझ में नहीं आया यार, ये सब बहुत जल्दी हुआ, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया यार क्या हुआ। तो उसके बाद गॉडयातो बोलते हैं वेल कुछ भी हुआ, अब तो कुछ अच्छा ही होने वाला है। और उसके बाद गॉडयातो बोलते हैं चलो यूरी को वापस लाया जाए युकने। और युकने बोलता है हाँ चलो शुरू करते हैं। और उसके बाद गॉडयातो बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बिशिमोन। और उसके बाद देखते हैं कि जो बिशिमोन रहती है वो बोलती है मैं तुम्हें फिर से तोड़ दूंगी। और उसके बाद देखते हैं कि बिशिमोन अटैक करने जाती है युकने के ऊपर, लेकिन युकने की पावर अब डबल हो चुकी है। और यहाँ पे देखते हैं जो गॉडयातो की पावर है वो और ज्यादा बढ़ चुकी है युकने के नए इवोल्यूशन के कारण। और उसके बाद देखते हैं कि जो गॉडयातो रहते हैं वो बहुत हद तक भारी पड़ रहे हैं बिशिमोन के ऊपर। उसके बाद देखते हैं कि जो बिशिमोन है वो भी अटैक कर रही हैं। एंड उसके बाद आया को दिखाया जाता है। एंड आया काफ़ी ज़्यादा चिंता में है अपने माई लेडी के लिए। और उसके बाद वहीं पे आते हैं कुगा। एंड कुगा बोलते हैं कि तैयार हो जाओ। वो अलग की कुगा ने जो दबा दी थी उससे जो आया है उसके अंदर और ज़्यादा फैंटम आ चुका है। एंड उसके बाद देखते हैं एंड उसके बाद माई लेडी को अचानक से कुछ ना कुछ हो जाता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो माई लेडी रहती हैं वो ब्लाइंडेड हो जाती हैं, और उनके जितने भी रिगेलिया उनके आसपास रहते हैं उनको भी ब्लाइंडेड हो जाता है जिनका वो यूज़ कर रही हैं। एंड वो सब चिल्लाने लगती हैं माई लेडी छोड़ दीजिए हमें निकालिए। और उसके बाद जो लॉयन वाले रिगेलिया है वो बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये तो ब्लाइंडेड है। और उसके बाद गॉडयातो बोलते हैं क्या ये करप्टेड होगी। उसके बाद गॉडयातो बोलते हैं तुमने यूरी को चुराया ना, इसीलिए ऐसा हुआ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चुपचाप से यूरी को वापस दे दो। और उसके बाद देखते हैं कि जो बाकी सारे रिगेलिया रहते हैं वो बोलते हैं माई लेडी आप आराम करिए। तो उसके बाद माई लेडी बोलती है नहीं, मैं इसे मारूंगी, इसने मेरे क्लैन को ख़त्म किया है। और उसके बाद देखते हैं कि जो बिशिमोन रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिवेंज लेने के एकदम मूड में आ चुकी हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि आया उसको यार बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है अपने माई लेडी के लिए, लेकिन उसके बाद कुगा बोलता है
तुम्हें पता है तुम अब मेरे हाथ की कठपुतली हो, और उसके बाद जब माई लेडी नए फॉर्म में आएंगी, मतलब कि नया जन्म लेंगी, तब मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा और उसके बाद मैं उनको कंट्रोल करूंगा। हमारी जो भगवान है या फिर हमारी जो लेडी हैं वो बहुत बड़ी लूज़र हैं, मतलब ऐसा बोलता है कूगा। और उसके बाद देखते हैं कि जो माई लेडी रहती हैं वो इतना ज़्यादा दर्द सहने के बावजूद वो लड़ रही हैं यातों से। एंड उसके बाद देखते हैं यातो बोलते हैं हे दूर रहो, और उसके बाद देखते हैं कूगा बोलते हैं चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर ये जितने भी फैंटम है मैं उसे बाद में ठीक कर दूंगा, लेकिन अभी जो चल रहा है उसे होने दो। और उसके बाद देखते हैं कि जो आया रहती है वो बोलती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए बिशमॉन, ये सारी मेरी गलती है। एंड उसके बाद देखते हैं जो बिशमॉन रहती हैं वो अटैक करती जाती हैं यातो के ऊपर, एंड उनकी जो एंगर है वो बढ़ते ही जाती है। एंड उसके बाद देखते हैं जो गार्ड यातो रहते हैं वो उनसे थोड़ा सा दूरी पे लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें भी ब्लाइंडर हो सकता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो माई लेडी रहती हैं वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो उनका लॉयर आता है वो बोलता है कि माई लेडी बस करिए, इतना बहुत है। लेकिन जो माई लेडी वो किसी की बात सुनने में लगी नहीं, मैं बिशमॉन लड़ने के मूड में आ चुकी हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो लॉयन वाले रिगेलिया उसे लगता है कि अब काज़मा ही सब कुछ ठीक कर सकता है, तो वो काज़मा को ढूंढने निकल पड़ता है। एंड उसके बाद जो आया रहती है वो जाती है उसी लाइन वाले शेर के साथ, और अगले सीन में देखते हैं कि और भी जो रिगेलिया हैं माई लेडी के वो सब काफ़ी ज़्यादा दर्द में वो भीख मांग रहे हैं कि माई लेडी हमें छोड़ दीजिए। उसके बाद देखते हैं कि जो बिशमॉन रहती है वो उनकी बात नहीं सुन रही है, उन्हें तो बस यातो को ख़त्म करना है क्योंकि उसने उसकी रिगेलिया को पहले मारा था। और उसके बाद देखते हैं कि जो और भी बहुत सारे मतलब कि उसके और दो रिगेलिया हैं वो सब मतलब जाने को मना कर रहे हैं कि तुम सब दूर हो जाओ। और उसके बाद देखते हैं कि बिशमॉन एक और रिगेलिया को बुलाती है जिससे और दर्द होता है। एंड उसके बाद कूगा को दिखाया जाता है उसी अजीब टाइप के फैंटम के साथ। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो कूगा रहता है उसका फैंटम सारी रिगेलिया को खाना शुरू करता है एक एक करके। एंड उसके बाद जो काज़मा रहता है वो बोलता है हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, और तभी वहाँ पे देखते हैं कि आया आती है और जो वो लॉक रहता है उसे तोड़ देती है। एंड उसके बाद आया बोलती है ये सब मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, माई लेडी करप्टेड हो चुकी हैं, प्लीज़ उनकी जाके मदद करो, मेरी वजह से उनको ये सब तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ जाके उनकी मदद करो काज़मा, और मुझे माफ़ कर दो मैंने अभी जो भी किया आपके लिए। और उसके बाद काज़मा बोलता है अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। और तभी वहाँ पे आते हैं लॉयन वाले रिगेलिया एंड वो बताते हैं कि जल्दी चलो माई लेडी काफ़ी ज़्यादा करप्टेड हो गई है। एंड काज़मा बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ। और तभी वहाँ पे हियोरी आती है एंड हियोरी बोलती है हे मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। काज़मा बोलता है तुम पागल हो क्या, तुम्हें पता नहीं है कि वहाँ के इतना खतरा है और तुम्हें अपने बॉडी में जाना होगा वरना तुम मर जाओगी। तो हियोरी रहती वो बोलती है नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तो काज़मा बोलता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता हूँ, तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ सह लिया है, तुम जाओ अपने बॉडी में। लेकिन हियोरी बोलती है मैं ही एक हूँ जो यातो को रोक सकता है लड़ाई से। एंड उसके बाद देखते हैं जो काज़मा रहता है वो हियोरी के साथ आ जाते हैं। एंड उसके बाद काज़मा और हियोरी के बीच में बातें चलती रहती हैं। एंड उसके बाद जो लॉयन वाले रिगेलिया रहता है वो माफ़ी मांगता है काज़मा से, वो बोलता है कि मैं उसके जाल में कैसे फंस गया, मुझे माफ़ कर दीजिए काज़मा, मैं इतना बड़ा भुलक्कड़ कह सकता हूँ कि मैं उस सनकी पे विश्वास कर बैठा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा काज़मा। और उसके बाद काज़मा बोलता है कोई बात नहीं। एंड उसके बाद काज़मा बोलता है कि जो माई लेडी हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब दिल की अच्छी हुई हैं, और उसके बाद वो बोलती हैं कि वो कोई सा भी दर्द अपने अंदर ही सह लेती हैं। एंड उसके बाद हियोरी बोलती है कि गॉड या तो कोई भी दर्द रहता है उसे वो आराम से सहते हैं। एंड उसके बाद वो लोग अपनी असली फीलिंग को अंदर ही दबा देते हैं, मतलब यूक ने अपनी फीलिंग्स को जल्दी बताना नहीं चाहता है, सेम गोज़ टू यातो। तो ये दोनों आपस में बात करते हैं। एंड उसके बाद जो हियोरी रहती है वो बोलती है और मुझे ये वाली फीलिंग उनकी ज़्यादा पसंद है। एंड अगले सीन में हम लोग को देखने को मिलता है कि वही जो फैंटम डायनासोर जैसा दिखता है वो हर एक रिगेलिया को एक एक करके खाते जा रहा है। एंड कूगा बोलता है कि तैयार हो जाओ बिशमॉन, अब तुम रिकार्नेट यानी कि फिर से तुम पुनर्जन्म लेने वाली हो। सस्ती हिंदी। और उसके बाद देखते हैं कि जो कूगा रहता है वो पागलों की तरह हंसता है एंड बोलता है कि अब मैं बस एक कदम पीछे हूँ। और उसके बाद देखते हैं कि बिशमॉन को पता चलता है कि इनकी और रिगेलिया मरते जा रही हैं। एंड बिशमॉन को लगता है कि या तो फिर से उनके रिगेलिया को मार रहा है। एंड बिशमॉन काफ़ी ज़्यादा साइकिक मतलब कि काफ़ी ज़्यादा साइको में पड़ जाती हैं। एंड उसके बाद या तो को लगता है ये क्या हो रहा है। एंड तभी वहाँ पे नूरा आती है। नूरा बोलती है या तो उसे मार दो। और जो गॉड यातो रहते हैं वो अजीब टाइप के मतलब बिहेव करने लगते हैं, या तो थोड़ा से अजीब टाइप का बिहेव करते हैं। लेकिन तभी देखते हैं जो गॉड यातो रहते हैं वो माई लेडी के गला को काटने ही वाले रहते हैं। तभी झुकने बोलता है या तो रुक जाओ। और उसके बाद देखते हैं कि जो माई लेडी रहती हैं वो बोलती हैं कि रुक क्यों गए,
मैं तुम्हें आज मार के रहूंगी। और उसके बाद यूकने बोलता है कि तुम ऐसा मत करो। और यूरी भी आती है, वो बोलती है या तो रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और उसके बाद वो बोलती है कि माया मतलब कि बिशमॉन ने मुझे नहीं किडनैप किया, मैं यहीं पे हूँ। और उसके बाद गॉर्डियो तो बोलते हैं ओह ऐसा है क्या। और उसके बाद देखते हैं कि जो बिशमॉन रहती हैं वो अटैक करते जाती हैं। तो जो गॉर्डियो रहते हैं वो बोलते हैं सॉरी ह्यूरी, लेकिन फाइट्स अब शुरू हो चुकी है तो अब ख़त्म भी होगी। और उसके बाद देखते हैं गॉर्डियो तो उन पे अटैक करने जाते ही हैं। और काज़ुमा बोलते हैं माय लेडी रुक जाइए। और उसके बाद माय लेडी किसी की बात नहीं सुन रही हैं, वो तो सिर्फ गॉर्डियो को ख़त्म करना चाहती हैं। एंड उसके बाद जो रॉयल वाले लिगेरिया रहता है वो बोलता है तो अब हम क्या करें। तो उसके बाद काज़ुमा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो समझाए तो समझाए कैसे। और उसके बाद देखते हैं कि जो कुगाहा रहता है वो बोलता है जल्दी जल्दी खा लो मेरे फैंटम, जल्दी से एक और रिगेलिया खाओ। और यार जहाँ पे देखते हैं वो जो फैंटम रहता है वो निर्दय की तरह एकदम सबको खाते जाता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो माय लेडी यानी बिशमॉन की पावर वो बहुत ज़्यादा ओवर दिखने को लगता है। और यार जहाँ देखते हैं कि जो गॉर्डियो तो रहते हैं वो भी काफ़ी हद तक डर जाते हैं, सहम से जाते हैं। एंड उसके बाद गॉर्डियो तो बोलते हैं चलो अब इसे ख़त्म करते हैं। एंड यूकने बोलते हैं क्या हम एक गॉड को मार देंगे। और उसके बाद गॉर्डियो तो बोलते हैं इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है। इससे वो अपने रिगेलिया को भी काफ़ी ज़्यादा दर्द दे रही है। एंड उसके बाद गॉर्डियो तो देखते हैं कि वो माय लेडी यानी कि बिशमॉन को काट देते हैं, लेकिन काटते नहीं हैं, वो बस सिंपल से छुआते हैं इनके शरीर से, सीने से, अब गलत मत सोचना। और उसके बाद देखते हैं उसके बाद जो बिशमॉन रहती हैं वो यातो के ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन काज़ुमा उनको हटा के वो अपने ऊपर ही वो अटैक झेल लेता है। एंड फिर वो बिशमॉन को गला लगा लेता है। एंड उसके बाद वो बोलता है ये सब जो हो रहा है वो मेरी गलती है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि मैं ही हूँ, इसमें यातो का कोई दोस्त नहीं है, मैंने ही अपने क्लैन को धोखा दिया है, मैंने इसलिए किया क्योंकि वो ब्लाइडर हो चुके थे। एंड उसके बाद वो बताता है कि मैं नहीं चाहता था कि आप मर जाएं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ज़िंदा रहें और मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आप इतना सही। मैं चाहता था कि मैं आपको बता दूं, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं आपको कैसे कहूं, और आपने एक बार फिर से न्यू क्लैन बना लिया। माय लेडी आप सच में बहुत अच्छी हैं, मैं तो बस आपके साथ कुछ टाइम बिताना चाहता था, जो कि मैंने बिताया भी। वो टाइम मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुश रखें और मुझे माफ़ कर दीजिए माय लेडी, अगर मैंने आपको कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ़ करिए। और उसके बाद जो बिशमॉन रहती हैं वो बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। एंड उसके बाद देखते हैं जो बिशमॉन रहती हैं वो सारे हर एक रिगेलिया को वापस से मतलब निकाल देती हैं। एंड उसके बाद बिशमॉन कुछ ज़्यादा ही रोती हैं। एंड उसके बाद या तो बोलते हैं कि वेल अभी तो खेल ख़त्म नहीं हुआ है। एंड उसके बाद जो बिशमॉन रहती हैं वो रोती रहती हैं, वो बोलती हैं मेरी रिगेलिया फिर से मर चुके हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो बिशमॉन रहती हैं वो अपने रिगेलिया से काफ़ी माफ़ी मांगते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और उसके बाद गॉर्डियो तो बोलते हैं कि अभी हमें मास्टरमाइंड से लड़ना है, यानी कि कुगाहा से। एंड इसी के साथ नोरागामी का एपिसोड नंबर 17 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और यार हमें इंस्टाग्राम पे यार फॉलो कर देना यार, शुरुआत में भीख मांगा है तो अब तो कर ही देना। और हाँ यार हमें बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर ये चैनल मेरे ज़्यादा है तो मैं उसी पे वीडियो बनाऊँगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। और चलो अभी मैं भी चलता हूँ, आप भी चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।